प्रथम राजा बने। और राजा परीक्षित ये कौन थे? राजा परीक्षित उत्तरा के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले कि मेरी प्रजा किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, किस प्रकार का रहन सहन है। जाकर देखा तो एक गाय और एक बछड़ा, गाय और बछड़ा दोनों को एक काला आदमी पाद प्रहार कर रहा था, मार रहा था। गाय रो रही थी, बछड़ा रो रहा था। बछड़े के 3 पांव तोड़ दिए उस काले आदमी ने, मार मार के। एक पांव से बछड़ा खड़ा है और मां को देखता जा रहा है, रोता जा रहा है। राजा परीक्षित ने इस दृश्य को देखा, टूट पड़े। मूर्ख कौन है तू? मेरी गाय मेरे बछड़े को मारने वाला, अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूं। तलवार निकाली, उस आदमी की तरफ बढ़े। वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कौन था वो? कौन था वो? कलयुग था। कलयुग ने गाय को बछड़े को मार मार कर निकाल दिया। परीक्षित ने कहा तुमने गाय बछड़े को क्यों मारा? कलयुग बोला जहां गाय रहती है कलयुग वहां रह नहीं सकता, इसलिए गाय को पहले मैं निकाल रहा हूं ताकि मैं अपना राज्य स्थापित कर सकूं। याद रखना मेरी माँ, पहले के लोग गाय पालते थे, जहां गाय होती थी वहां गोविंद होते थे। हाँ, जहां गाय का गोबर होता था वहां बहुत सारी बीमारियां नहीं होती थी पहले। अच्छा, आज के 50 साल पहले इतने हॉस्पिटल कहाँ थे, इतने डॉक्टर कहाँ थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि घर घर गाय हुआ करती थी, गोबर की खुशबू हुआ करती थी। उससे क्या होता था, जहां गाय और गोबर होता है ना वहां पर बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां हो तो गाय के गौशाला में सोना शुरू कर दीजिए, 15 दिन के अंदर टीबी समाप्त हो जाएगी। डॉक्टरों ने बड़े रिसर्च किए हैं, गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में पंचगव्य की बड़ी महिमाएं हैं। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। पहले गाय पालते थे, जहां गाय होती थी वहां व्यभिचार नहीं होता था, वहां शराब नहीं होती थी। अच्छा, पहले के जमाने में, आज के 20, 25, 50 साल पहले क्या इतनी शराब लोग पीते थे? हाँ ना बोलो, नहीं पीते थे, क्योंकि पहले गाय का दूध पीने की आदत थी, छाछ पीने की आदत थी। अब गाय नहीं है, दूध नहीं है, छाछ नहीं है तो शराब पीते हैं। पहले गाय पालने का फैशन था, आजकल कुत्ते पालने का फैशन है। मैडम कुत्ते की टट्टी साफ करती है, शर्म नहीं आती। गाय का गोबर उठाने में इनको हाथ खराब होते हैं। और कुत्ता, बड़ी बड़ी मैडम कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं। यही तो कलयुग है। गाय को निकाल रहा है कलयुग, निकालो, और कुत्ते को घर में पाल रहे हैं लोग। इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। आजकल तो कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, और आप लोग और हम लोग क्या बिस्किट खाते होंगे जो कुत्ते खा रहे हैं? हम लोग, आप लोग क्या कपड़े पहन रहे होंगे जो कुत्ते पहन रहे हैं? बड़े ठाठ हैं। एक सज्जन बोले गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही तो हैं, ईमानदार क्यों नहीं रहेंगे? अरे हमारे दादाजी। हमने कहा हाँ, तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना तो घर का चिंतन करते करते मरे थे। घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर का क्या होगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम घर का चिंतन करते करते मर रहे हो, घर का कुत्ता बना के भेज दिया, अब ताकते रहो घर को। गाय की सेवा करने की परंपरा रही है। कहते हैं गाय का खुर, गाय के चरण जहां पड़ते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। जब नया घर आप बनाते हैं ना तो पंडित जी गृह प्रवेश कराते हैं। कहते हैं गृह प्रवेश में सबसे पहला प्रवेश गाय का होता है। जिस घर में, नए घर में गाय का प्रवेश होता है वो घर रहने के योग्य होता है, वो घर शुद्ध होता है। और जिस घर में गाय ने अपने चरण नहीं रखे वो घर रहने के लायक नहीं है, वो भले सोने चांदी का क्यों ना हो। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा मेरे नगर से निकल जा। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की कुछ जगह तो दे दो। कहां रहेगा कलयुग? तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनवाए। आपके हरिगंगा नगर इस एरिया में कलयुग रहता है कि नहीं? कलयुग कहां कहां रहता है जरा सुनिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना
यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ। अच्छा भैया जी, दादाजी, आप लोग खेलते हैं कि नहीं? ताश खेलते? आजकल मोबाइल पे लोग ताश खेलते। सुधरने वाले नहीं है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेला था कौरवों ने तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ। जुआ खेलने वालों का सर्वनाश होता है। आप में से कोई खेलता है क्या? नहीं, जुआ मत खेला करिए। कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ। और जुआ के कारण ही महाभारत हुआ। जुआ के कारण ही द्रौपदी की लाज लूटी गई थी। जुआ ना होता तो नारी का अपमान ना होता, और जुआ ना होता तो महाभारत ना होता। कारण महाभारत का जुआ है। सोचिए, जुआ क्या कराता है? महाभारत कराता है। जुआ क्या कराता है? बहन बेटी की लाज को लुटवाता है ये जुआ। इसलिए जुआ मत खेलिए। जुआ खेल रहे हैं? अच्छा, आप में से कौन से पिता चाहते हैं कि आपका बेटा बहुत बड़ा जुआड़ी बने? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जुआड़ी बने? हाँ या ना? नहीं चाहते ना? आप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा जुआड़ी बने। जब आप अपने बेटे को जुआड़ी नहीं बनाना चाहते तो आप खुद क्यों जुआड़ी हैं भाई? आप खुद जुआ खेलना बंद कर दीजिए। कलयुग का प्रथम स्थान जुआ है। आपके नगर में खेलते हैं कि नहीं जुआ? सबसे ज्यादा जुआ बूढ़े लोग खेलते हैं। और अकेले बूढ़े नहीं खेलते, बच्चों को बुलाते हैं, तुम भी खेलो, तुम भी खेलो। एक दादाजी से हमने कहा, दादाजी आप जुआ खेल रहे हैं? अरे महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं है। हमने कहा टाइम पास क्या करोगे? अब तो टाइम आपको ही पास करने वाला है, आप क्या टाइम पास करेंगे? टाइम तो अब आपको ही पास करेगा। इसलिए जो समय बचा है जुआ नहीं, कीर्तन करिए। पहले के दादाजी बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते थे। आजकल के दादाजी बच्चों को गोद में बिठाते हैं और सामने पत्ते होते जुआ हो, और नाती गोद में बैठा है। बताइए दादा बच्चे के संस्कार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे दादाजी को तो डंपर में भर के सीधे हरिद्वार भेजना चाहिए और गंगा जी में विसर्जन। वहां रहेंगे, वहां भी खेलेंगे। इनका तो ना रहना ही अच्छा है। इनका रहना अच्छा नहीं है। बिच्छू रहेगी तो डंक मारेगी, गाजर घास रहेगी तो वो नुकसान करेगी। ये भी गाजर घास है। ये जहां रहेंगे जुआ खेलेंगे, इसलिए इनको गंगा जी में विसर्जन कर दो। हम तो कहते हैं अपनी आदत को विसर्जन कर दो, जुआ खेलने की आदत को। नहीं तो खुद विसर्जित हो जाओगे, जल्दी से सर्वनाश करके और जाओगे। द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। दूसरा ठिकाना पानम, बोले तो शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था। आप लोग पीते तो नहीं है? एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। गरम गरम ले आए गिलास में। हमने कहा क्या है? बोले अंगूर की निकाली, ताजी ताजी, पी लो। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा फिर 12 घंटे बाद क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगा, क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक चढ़ा लेना। बोला हमारी दुकान से आपके लिए फ्री, जितना चाहे पियो। हमने कहा साहब हम पीते तो हैं पर तुम्हारी वाली नहीं पीते, क्योंकि तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतरती है। हमने एक बार ऐसी पी रखी है कि एक बार ही पीनी पड़ती है, जन्म जन्म तक नहीं उतरती वो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जिंदगी को सुधारना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पियो, जिससे कल्याण होना। ये वाली तो रात बीती उतर जाएगी। आपकी वाली में दम नहीं है, हमारी वाली में बहुत दम है। ये इतनी मस्ती देती है आपको। मीराबाई ने इसी को पिया था। हाँ, आज तक हम लोग मीरा का नाम जपते हैं। आज तक हमने मीरा को याद किया है। और मीरा, हम मर जाएंगे फिर भी मीरा भक्तों के हृदय में जिंदा रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने यही प्याला तो पिया था। तुलसीदास जी ने यही प्याला पिया था। कबीरदास, सूरदास, रैदास भक्त
नरसिंह मेहता ने यही प्याला तो पिया था, आज तक भक्तों के हृदय में जिंदा है। और आप जो पीते हैं किसी गंदी नाली में पड़े हुए मिलेंगे ये लोग। आपकी वाली अच्छी नहीं है इसलिए छोड़ दो, हमारी वाली पियो। राम नाम का प्याला पियो, कृष्ण नाम का प्याला एक बार पी लो तो काम बन जाए। भक्तों, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब क्या है? बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। शराब क्या करती है? बुद्धि को शून्य कर देती है। इसलिए शराब मत पीजिएगा। सोचने समझने की जो क्षमता है ना, शराब उसे समाप्त कर देती है। आप में से कोई पीता तो नहीं है? अच्छा, कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाओ। एक भी नहीं पीता। भोपाल के लोग अच्छे हैं, एक भी नहीं पी रहे। अच्छा, जो नहीं पीते वो हाथ उठाएं। दादाजी आप नहीं उठा रहे, वहां चश्मा लगाया। चढ़ाते हो कभी कभी क्या? चलिए, अच्छा है आप नहीं पीते, ये विशेष कृपा है मेरी ठाकुर जी की, गोविंद की आप पर। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना द्यूतम पानम स्त्रिया, चरित्रहीनता। जहां व्यक्ति चरित्र से गिरा, पुरुष हो या स्त्री हो, चरित्रहीन लोग जहां होते हैं वहां भी कलयुग होता है। इसलिए चरित्र का ख्याल रखिए। और सूना अर्थात मांस, अंडा। आप में से कितने लोग हैं जो अंडे खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। जो अंडा खाता हाथ उठाओ ईमानदारी से। बच्चा, आप बेटा आप खाते हो अंडा? अंडा खाते हो आप? आप खाते हो? आप नहीं खाते? अच्छा, आप खाते हो अंडा? नहीं। आप अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। खाते हैं तो ये बच्चे खाते हैं अंडा। तो मम्मी खिलाती है कि पापा? पापा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं, ये पापा अंडा खिलाते। ले बेटा अंडा खा। अच्छा बेटा, आप अपने पापा से एक प्रश्न करना, पापा से कहना कि अंडा क्या है। अरे मुर्गी का बच्चा ही तो अंडा है। अंडे को ना छेड़ा जाए तो अंडे के अंदर से क्या निकलता है? बच्चा निकलता है कि नहीं मुर्गी का? सोचिए, आप किसी के बच्चे को खा रहे हैं। अंडा खाना मतलब किसी मुर्गी के बच्चे को खा लेना। आप अभी से बच्चों के संस्कार बिगाड़ेंगे। यही बच्चे बड़े होकर जब तुम्हारी पीठ में लाठियां बरसाएंगे ना, तो बिल्कुल मत रोइएगा। संस्कार मां बाप से ही बनते और बिगड़ते हैं। हाँ, मुर्गी के बच्चे को आप खा जाते हैं, आपको लज्जा नहीं आती क्या? दाल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, 56 भोग नहीं है खाने को, क्या अंडा खाते हैं आप लोग? अपना धर्म भ्रष्ट करते हैं आप। हाँ, अंडा मुर्गी मछली खाने वालों के हाथ का कोई पानी पी ले तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। इसलिए इन लोगों से दूर रहना चाहिए। अंडा खाने वालों से यदि आपने एक गिलास पानी पी लिया तो आपकी बुद्धि में भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए पहले के लोग खान पान शुद्ध रखते थे। जाति छुआछूत नहीं था हमारे देश में। जाति किसी भी जाति के हैं आप, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें आपसे जाति का छुआछूत नहीं है, परंतु आप अपने कर्मों से गिर गए हैं तो आप च्युत हो गए हैं। आपके हाथ का पानी कौन पिएगा? आप भले जाति के ब्राह्मण हैं, परंतु आप गलत कर रहे हैं तो आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जाति के क्षत्रिय हैं, यदि आप अपने धर्म से गिर गए हैं तो आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप जाति के वैश्य हैं, आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप जाति के शूद्र हैं, आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो क्या होगा? यदि आप अपने धर्म से च्युत हो गए हैं तो आप अपवित्र हैं, और यदि आप अपने धर्म में अडिग हैं तो सबरी शूद्र जाति की थी, उस सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए क्योंकि वो धर्म परायण स्त्री थी। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, सत्कर्म से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, खान पान आपका अच्छा है, व्यवहार संस्कार अच्छे हैं, तो आपके हाथ का भोजन कर लेना चाहिए। और यदि आप अपने धर्म से गिर गए हैं तो आपके हाथ का पानी भी नुकसानदायक है।
बस ये समझिए। हाँ, इसलिए अपने धर्म की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, पड़ोसी करने नहीं आएगा। अंडा मुर्गी मांस आप खाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे आप। इसलिए अभी भी वक्त है, गलत मत करिए। किसी अच्छा, एक मछली, मरी हुई मछली मैं आपके सामने रखता हूं, क्या मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते ना। आप मरी हुई मछली को जिंदा नहीं कर सकते, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया? यदि किसी को जान दे नहीं सकते, अर्थात किसी को जीवन दान दे नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया? आपको ये बताइए। लेने का अधिकार है आपको। यदि आप किसी को जिंदा कर सकते हैं तो ठीक है, ठीक है कि आप भी किसी के प्राण ले लो, पर आप, इसलिए कहता हूं, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। 5वां कमरा बनवाद, 5वां कमरा क्या था? बोले 5वां था स्वर्ण गोल्ड। राजा परीक्षित ने स्वर्ण की मुकुट पहन रखी थी, वो जरासंध की थी। जरासंध के को मारकर भीम भैया ने वो मुकुट ले आई, और वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने पहनी, तो राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे चढ़ गया, और राजा परीक्षित की बुद्धि। अच्छा, कलयुग क्या करता? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। शराब क्या करती है? बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो उसका पतन हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। अपनी बुद्धि ही तो बचानी है, अपना विवेक ही तो बचाना है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सीता को चुरा के ले आया। हाँ, जब भगवान दंड देते हैं ना तो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। विनाश काले